Hello everyone, as usual, I am Muhammad Rais. Today we will solve the questions of class 6, chapter number 3, Taro's Reward. In our previous video, we have completed this chapter, and in our today's video, we will solve the questions of this chapter. So let's start working with the text. A. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट है, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. वाई मीन्स क्यों, डिड द तारो मीन्स तारो, रन मीन्स दौड़ा, इन द डायरेक्शन मीन्स दिशा में, ऑफ द स्ट्रीम यानी उस झरने की दिशा में तारो क्यों दौड़ा, यानी तारो झरने की दिशा में क्यों दौड़ा था. तो क्यों दौड़ा था, तो जो तारो था वो झरने की दिशा झरने की ओर इसलिए दौड़ा था क्योंकि वह बहुत प्यासा था. पहली बात तो वो बहुत प्यासा था, और दूसरी बात ये थी कि उसने इससे पहले कभी भी उस क्षेत्र में उस झरने की जो आवाज़ थी, उसकी जो साउंड थी, वो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी. इसलिए जो तारो था वो उस झरने की ओर दौड़ा था. तो वी कैन राइट दिस, तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम because he was thirsty. Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that area. एक बार वापस बता रहा हूँ कि तारो ran in the direction of the stream because he was thirsty. Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that area. Second है, how did Taro's father show his happiness after drinking. How means कैसे, did Taro's father यानी तारो के पिता ने show means दिखाया, his happiness means अपनी खुशी को, after drinking शेक यानी उस शेक यानी जापानी शराब को पीने के बाद में, यानी जापानी शराब को पीने के बाद में तारो के पिता ने अपनी खुशी को कैसे दर्शाया, यानी अपनी खुशी को कैसे दिखाया. तो जापानी शराब पीने के बाद में जो तारो के पिता थे उनको एनर्जी मिल गई थी, और तारो के पिता को जो कंपन था, जो कांप रहे थे, वो उसने बंद कर दिया और नाचना शुरू कर दिया. इस प्रकार से जो तारो के पिता थे उन्होंने अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी को प्रकट किया. तो वी कैन राइट दिस, सैक गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन. तारोज फादर स्टॉप्ड स्वेरिंग and started dancing. In this way he showed his happiness. Once एक बार और बता रहा हूँ, Sheikh gave warmth as well as energy to the old man. Taro's father stopped swearing and started dancing. In this way he showed his happiness. Next, third, why did the waterfall gave Taro Sheikh and others water. Why means क्यों, did the waterfall means झरने ने, gave means दिया, तारो means तारो को, शेक means जापानी शराब, and others और दूसरों को, water means पानी. यानी झरने ने तारो को जापानी शराब और दूसरे लोगों को पानी क्यों दिया था, यानी जब तारो उसमें से पानी को, उस झरने के पानी को टेस्ट किया तो वो क्या थी, जापानी शराब थी, और जब दूसरे लोगों ने, गांव वालों ने उसको टेस्ट किया तो वो पानी था. तो ऐसा क्यों हुआ था, तो इसका रीज़न ये था कि जो झरना था वो तारो को ओबलाइज कर रहा था, यानी उसकी आज्ञा मान रहा था, और जो उसका पानी था वो इसी कारण उसने, जो झरने ने अपना पानी शेक के रूप में बदल दिया, क्योंकि जो तारो था वो एक थॉटफुल सन था, और जो ग्रामीण थे वो सिर्फ लालच के लिए वहाँ पे आए थे, इसलिए झरने ने उनको प्लेन साधारण वाटर दिया था. तो वी कैन राइट दिस, द वाटरफॉल ऑब्लाइज्ड तारो एंड चेंज वाटर इनटू शेक. द रीजन्स वाज दैट ही वाज ए थॉटफुल सन. शेक वाज रिवार्ड ऑफ हिज गुडनेस एंड अदर पीपल वर जस्ट ग्रीडी, सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर. एक बार और बता रहा हूँ, द वाटरफॉल ऑब्लाइज्ड तारो and changed water into Sheikh. The reason was that he was a thoughtful son. Sheikh was reward of his goodness. Other people were just greedy, so that they got only plain water. Next question, why did the villagers want to drown Taro?
कि वाई मीन्स क्यों, डिड द विलेजर्स मीन्स ग्रामीण, वॉन्ट मीन्स चाहते थे, टू ड्रॉन यानी डुबाना, तारो मीन्स तारों को, यानी ग्रामीण थे जो गांव वाले थे वो तारों को क्यों डुबाना चाहते थे। तो इसका रीज़न ये था कि जो ग्रामीण थे वो तारों को इसलिए डुबाना चाहते थे क्योंकि वो वहाँ पे जब झरने पर जाते हैं ग्रामीण तो वहाँ पे उनको साधारण पानी, ठंडा पानी मिलता है, इसलिए वो सोचते हैं कि शायद तारों ने हमें धोखा दे दिया है, इसलिए वो तारों को पनिश करने के लिए उसको डुबाना चाहते थे। तो वी कैन राइट दिस, द विलेजर्स went to the waterfall to collect sake, but they got only plain water. They thought that Taro had tricked them and so they looked for Taro to punish him. The villagers, एक बार वापस बता रहा हूँ, the villagers went to the waterfall to collect sake, but they got only plain water, cold water. They thought that Taro had tricked them, so they looked for Taro to punish him. Next, question number 5. Why did the emperor reward Taro? Why means क्यों, did the emperor means सम्राट ने, reward यानी पुरस्कार दिया, तारो means तारों को, यानी सम्राट ने तारों को पुरस्कार क्यों दिया था। तो जो सम्राट था, जापान का जो सम्राट था, उसने तारों को पुरस्कार क्यों दिया, तो इसलिए दिया था क्योंकि वो उसकी अच्छाई और उसकी दयालुता से बहुत ही क्या हुआ था, खुश हुआ था। जो जापान का जो एम्परर था वो उसकी अपने माता पिता के प्रति अच्छाई और दयालुता से खुश हुआ, इसीलिए जो सम्राट था उसने बाकी बच्चों को भी अपने माता पिता का सम्मान करने, आदर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उसको पुरस्कार दिया था। तो वी कैन राइट दिस, द एम्परर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड kind towards his parents. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. एक बार और बता रहा हूँ, the emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. Now the activity B, mark the right item. Mark means टिक लगाना है, the right item यानी सही जो चीज़ है इसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर टिक मार्क करना है आपको। आप ब्रैकेट में भी ऑप्शन, ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन लिख सकते हैं 1 2 3 में से। तो है तारो, फर्स्ट है तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो मीन्स तारो, अर्न मीन्स कमाता था, वेरी लिटिल मनी यानी बहुत कम धन, बिकॉज क्योंकि, यानी तारो बहुत कम धन कमाता था क्योंकि। अब रीजन कौन सा है, 3 में से, 1 2 3 ऑल्टरनेटिव दिए मैं, 3 विकल्प। तो जैसे ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ, वह पर्याप्त रूप से मेहनत, कठिन परिश्रम नहीं करता था। द विलेजर डिडंट नीड वुड, ग्रामीणों को लकड़ियों की आवश्यकता नहीं थी। और थर्ड है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, और जो लकड़ियों के पैसे थे वो बहुत कम थे। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा है कि तीनों में से राइट ऑप्शन को चूज करके लिखना है। तो तीनों में से जो राइट सूटेबल है वो है थर्ड, द प्राइज ऑफ वुड वॉज वेरी लो, यानी लकड़ियों के जो पैसे थे वो बहुत कम थे, इसी कारण उसकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी। सेकंड है तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, यानी तारों ने डिसाइडेड यानी निश्चय किया, टू अर्न यानी कमाने का, एक्स्ट्रा मनी यानी अतिरिक्त धन, यानी तारों ने अतिरिक्त धन कमाने का फैसला किया, निर्णय लिया। क्यों लिया था, इसके रीजन क्या है, तो टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, यानी एक आरामदायक जीवन जीने के लिए। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम सेक, अपने पिता के लिए थोड़ी सी जो जापानी शराब है वो खरीदने के लिए। या थर्ड है टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या झोंपड़ी में जो क्रैक्स है, जो टूट फूट तैयार करवाने के लिए, यानी झोंपड़ी की मरम्मत कराने के लिए। तो कौन सा सूटेबल इसमें से रीजन है, तो इसमें से सूटेबल जो ऑल्टरनेटिव है वो है सेकंड, अपने पिता के लिए जापानी शराब खरीदने के लिए। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम सेक। नेक्स्ट थर्ड, द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन ए हरी बिकॉज, द नेबर यानी पड़ोसी ने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, तारोज हट यानी तारों के घर झोंपड़ी को, इन ए हरी यानी जल्दी में, बिकॉज क्योंकि, यानी जो तारों का पड़ोसी था उसने तारों के झोंपड़ी से जल्दी से चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि। अब कौन सा रीजन था इसमें से 3 ऑल्टरनेटिव में से,
कि सी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, यानी वो शराब पीकर बहुत प्रसन्न था। वो लेडीज थी तो वह शराब पीकर प्रसन्न थी। सी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर तारोज स्टोरी, वह तारों की कहानी को सुनकर आश्चर्यचकित थी। और थर्ड है सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, और तीसरा है कि वह पूरे गांव को उस झरने के बारे में बताना चाहती थी। तो राइट ऑप्शन है इसमें से थर्ड, इसलिए चली गई थी क्योंकि वह पूरे गांव वालों को उस झरने के बारे में बताना चाहती थी। तो राइट ऑप्शन है सी, यानी थर्ड, सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। अब है नेक्स्ट एक्टिविटी, वर्किंग विथ लैंग्वेज, भाषा के साथ कार्य करना। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सूटेबल। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है हटाना, यानी काट देना या हटाना। तो स्ट्राइक ऑफ यानी हटा दो, द वर्ड्स यानी शब्दों को, इन द बॉक्स यानी बॉक्स में से, बिलो यानी नीचे दिए हुए जो बॉक्स है, कोष्टक है, उसमें से शब्दों को हटा दो। दैट आर नॉट सूटेबल, जो उचित नहीं, यानी जो ब्रैकेट दिया हुआ आपके सामने, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से क्या करना है, जो वर्ड सूटेबल नहीं है, उचित नहीं है, उसको हटा देना है। तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, यानी तारो अपने माता पिता को वो चीज़, हर चीज़ देना चाहता था जिनकी उनको आवश्यकता थी। दिस शोज दैट ही वॉज, और यह दिखाता है कि वह क्या था एक। अब इनमें से सूटेबल आपको शब्द छांट कर लिखना है, तो कौन सा छांट के लिख सकते हैं, जैसे वो क्या था, एक ऑनेस्ट भी था और ट्रस्टवर्दी और इफ़िशिएंट। तो इसमें होगा दिस शो दैट ही वॉज ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी और इफ़िशिएंट। यानी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद, और इफ़िशिएंट का मतलब होता है कुशल। तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन लिखना, बाकी हटा देना है। तो वह है ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी और इफ़िशिएंट, ये 3 होंगे इसमें। अगला है बी, दिस मैड तारो सैडर देन ईवर। दिस मैड यानी इसने, मैड यानी बना दिया, तारो मीन्स तारों को, सैडर मीन्स दुखी, देन ईवर यानी हमेशा से, यानी इसने तारों को हमेशा की तुलना में दुखी कर दिया। तो दिस रिफर टू, यानी दिस का प्रयोग किसके लिए किया गया, यानी सेंटेंस में दिस है उसका यूज किसके लिए किया गया। ऑल्टरनेटिव दिए 3, आप में से जो राइट ऑप्शन है उसको टिक मार्क करना है। कि स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, यानी जो तेज़ हवा जो बहने लगी थी वो। तारोज फादर ओल्ड एज, तारों के पिता की ज़्यादा उम्र, यानी उनके जो वृद्धावस्था, जो उनकी बुढ़ापा था वो। और थर्ड है तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सैक फॉर हिज फादर, या तारों की अपने पिता के लिए महंगी जापानी शराब को खरीदने में असमर्थता। तो इसमें होगा राइट ऑप्शन है थर्ड, तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सैक फॉर हिज फादर, अपने पिता के लिए महंगी शराब को खरीदने में तारों की असमर्थता, इसके लिए दिस का यूज किया गया है। अगला है सेकंड, दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। दिस सेड यानी इसने कहा द एम्परर सम्राट को, कि वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान और आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा। तो दिस रिफर्स टू, यानी इस वाक्य में भी दिस का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसमें भी 3 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, उनमें से जो राइट है उसको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, यानी शहर का जो सुंदर झरना था, सबसे अधिक सुंदर झरना था उसने, या दिस उसके लिए किया गया। या रिवार्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, यानी तारों को सोने का पुरस्कार देना और उस झरने को उसका नाम देना उसके लिए। या सेंडिंग फॉर तारो टू हियर इज हिस्ट्री, यानी तारों को अपनी कहानी को भेजने के लिए, सेंड करने के लिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, रिवार्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। अगला है सी, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, यानी अरेंज व्यवस्थित करना है वर्ड्स यानी शब्दों को, बिलो दी नीचे दिए हुए, इन पेयर्स यानी जोड़ों को, दैट राइम यानी तुकान शब्द है, नीचे कुछ शब्द दिए उनको जोड़ों में तुक बना के लिखना है।
जैसे एग्जाम्पल यंग का लंग, मनी का सनी, इसी प्रकार ये वर्ड्स दिए हुए बॉक्स में, इनको पेयर बना के राइमिंग वर्ड के जोड़े बना के लिखना है। तो जैसे अपन लिख सकते हैं इसमें, जैसे सैड, ये यंग का तो लंग हो गया, मनी का सनी हो गया। अब इसी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे सैड का लिख सकते हैं अपन इसी में से लिखना है, बाहर से नहीं लिखना है, ध्यान रखें, जो बॉक्स में दिए हुए उन्हीं में से लिखना है। तो जैसे अपन सैड का लिख सकते हैं बैड, कुड का लिख सकते हैं वुड, चॉप का लिख सकते हैं स्टॉप, और साउंड का लिख सकते हैं राउंड, और उसी प्रकार से लास्ट का लिख सकते हैं अपन फास्ट, इसमें आया हुआ वही लिखना है। और वे का लिख सकते हैं अपन डे, और वैक्स का लिख सकते हैं अपन एक्स। इस प्रकार से अपन को राइमिंग वर्ड का ये पेयर बनाना है, जोड़े बनाना है। So it is enough for today, and in our next video we will solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.